काव्यकला फाउंडेशन की डिजिटल डायरी में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर विकास दवे जी से। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। नमस्कार शर्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके माध्यम से साहित्य के अनुरागी कुछ श्रोताओं से, दर्शकों से बातचीत हो सकेगी और निश्चित तौर पर आपके विमर्श करने के तरीके से मैं बहुत प्रभावित हूँ पहले से ही, और मुझे लगता है कि आपके प्रश्न संभवतः आज कुछ अच्छा सत्व निकाल पाएँ साहित्य के विषयों को लेकर के। ऐसा प्रयास आपके साथ बातचीत में मेरा रहेगा। मैं पहला प्रश्न भाई साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि साहित्य के प्रति आपका अनुराग कैसे उत्पन्न हुआ? वास्तव में कई बार हम लोग कहते हैं, वैसे विशेष करके मैं हमेशा बच्चों से जब बातचीत करता हूं तो महर्षि अरविंद को हमेशा कोट किया करता हूं, उनका उदाहरण देता हूं। महर्षि अरविंद ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से कहा था कि आपके जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो सृष्टि तय करती है, ईश्वर तय करता है, और उस उद्देश्य और लक्ष्य तक ले जाने का काम भी ईश्वर ही करता है। मनुष्य को कई बार ये भ्रांति होती है कि वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है या जहाँ काम करते हुए उसे थोड़ी सी सफलता मिली तो वो उसके लिए स्वयं श्रेय लेने का प्रयास करता है। लेकिन महर्षि अरविंद कहते हैं कि डेस्टिनी मनुष्य को पुकारती है, और इसलिए लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो प्रकृति व्यवस्थाएं जुटाती है। मैं उच्च गणित का विद्यार्थी रहा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, और विज्ञान की पढ़ाई करते हुए घर में चूंकि ज्योतिष का और भारतीय विद्याओं का, परंपरागत भारतीय विद्याओं का वातावरण रहा था, तो पिताजी मेरी जन्म पत्रिका देख करके कई बार कहा करते थे कि तुम विज्ञान पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, इसकी क्या उपयोगिता है, तुम्हारा जीवन तो साहित्य और प्रकाशन के क्षेत्र में बीतना है। तो मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य लगता था। संभवतः वो आश्चर्य इसलिए भी होता था कि मेरी समझ उस समय तक इतनी अल्प विकसित थी कि मुझे यही समझ में नहीं आता था कि प्रकाशन का क्षेत्र क्या होता है, साहित्य का क्षेत्र क्या होता है। रुचि जरूर बाल्यकाल से जागृत हो गई थी, पिताजी ने बहुत अच्छा साहित्य मुझे पढ़ने के लिए दिया, तो मुझे आज भी इस बात को लेकर के बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि ओशो का लिखा हुआ गीता दर्शन उस समय 18 खंड में आया करता था, पिताजी ने मुझे 6ठी-7वीं कक्षा में पढ़ने के लिए दे दिया। उस युग में जबकि ओशो के नाम से बच्चों को डराया जाता था परिवारों में कि ओशो को पढ़ने न लगे बच्चा, ये चिंता होती थी, और पिताजी ने कहा कि गीता दर्शन बहुत अच्छे ढंग से ओशो ने लिखा है और तुमको पढ़ना चाहिए। बाद में मैंने लगभग स्कूल विद्यार्थी जीवन में ही लगभग 11वीं कक्षा तक आते आते, हायर सेकेंडरी तक आते आते मैंने सावरकर जी की टीका भी पढ़ी, गांधी जी की भी टीका पढ़ी, तिलक जी की टीका पढ़ी, और मैं इस बात को अब भी कहता हूँ कि ओशो के साहित्य से मुझे गीता को समझने का एक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। तो ये तो पूर्व पीठिका थी। पिताजी के कहने के बाद भी विज्ञान पढ़ता रहा, बाद में इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने के लिए मैं पहुंच गया। तब भी पिताजी ने कहा कि तुमको साहित्य और प्रकाशन की दुनिया में रहना है, ईश्वर ने तुम्हारे लिए वो क्षेत्र तय किया, तुम क्यों कर रहे हो ये सब। और अंततः मैं MPEB में सर्विस करने के लिए भी चला गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में 1 वर्ष तक मैं TA ग्रेड सेकंड में काम करता रहा, और उसके बाद उस कहना चाहिए कि वो स्क्रू और पेचकस की दुनिया से बाहर निकल करके और इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया से छोड़ करके आया उस सेवा को, और सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य के रूप में पढ़ाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। शासकीय सेवा से आना, यानी उस युग में मेरे मित्रों का बहुत स्पष्ट मत था कि मैं एक मूर्खतापूर्ण कदम उठा रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं पहुंचा और अंततः शिक्षक रहते हुए 1992 में इंदौर पहुंचा, और इंदौर आने के बाद अनायास एक दिन ऐसा हुआ कि प्राचार्य तो था ही मैं सरस्वती शिशु मंदिर में, बच्चों की एक पत्रिका देवपुत्र का प्रकाशन होता है, और उसके संपादक जी ने कहा कि देवपुत्र का संपादन का कार्य मेरे पास अभी आया ही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके संपादन से जुड़ें। और देखते ही देखते 92 से लेकर के आज लगभग 32 वर्ष मुझे बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में हुए हैं। लेखन तो सतत चल ही रहा है, और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि बड़ों के साहित्य में इस क्षेत्र में आकर के बड़े रचनाकारों की सेवा का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जो बड़ों के लिए साहित्य लिखते हैं वैसा। तो कुल मिलाकर के मैं सदैव इस बात के लिए महर्षि अरविंद को ही याद करता हूँ कि ईश्वर ने मेरे लिए जो राह तय की थी, वो राह चूँकि उन्होंने तय की थी, इसलिए उन्होंने मुझे लक्ष्य तक पहुँचाने का काम किया।